बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस से एनसीडब्ल्यू अध्यक्षा ने मुलाकात की है। किस तरह से उनकी बातचीत वहां पर पीड़ित परिवारों से हुई, उसकी जानकारी उन्होंने दी। आपको याद होगा, गवर्नर खुद पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद पहुंचे थे, मुलाकात यहां पर परिवारों से की थी। एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी, जो विजया राहटकर उनका नाम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी। लोगों ने अपनी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर दायर याचिकाओं की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही राज्य की कानूनी व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की मांग की गई है। इससे पहले बंगाल में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया राहटकर गवर्नर से मिलने के लिए पहुंची। विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद में पीड़ितों के हालात पर चिंता जताई। तो जो अनुभव मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, उसके बारे में मैंने उनको बताया है। महिलाओं की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया है। और मैंने उनको ये भी कहा है कि ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में मालवीय ने लिखा है कि ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए एक पत्र लिखा है। फिर भी मुख्यमंत्री ने मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा करना उचित नहीं समझा है, जहां मुर्शिदाबाद में इस्लामी उत्पीड़न से भागकर हिंदुओं ने शरण ली है। वो वास्तव में किसके लिए शांति की मांग कर रही हैं? बंगाल में हुई हिंसा के बाद कांठी में एक हिंदू महासभा का आयोजन भी किया जाना है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे और सभा में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रेयर करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि बंगाल में बीजेपी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को चुनावी मुद्दा बना पाती है या नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद देखिए, नेताओं का लगातार वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल जो है वो भी वहां पर पहुंचा। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम पीड़ितों से मुलाकात करते हुए वहां पर नजर आए थे। मुर्शिदाबाद में देखिए, हिंसा वाले दिन पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी बेरहमी से। अभी कुछ तस्वीरें जो हैं उससे पहले की निकलकर सामने भी आई, जिनमें तलवारों के निशान बाकायदा उनके ऊपर नजर आते हैं। जिया उल को गिरफ्तार किया गया है, जो हत्या का आरोपी है। नवभारत भी आरोपी के घर पर पहुंचा। क्या माहौल है वहां पर, दिखाएंगे आप। मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा हुई। हिंसा के अंदर 2 बाप बेटों की हत्या कर दी गई। हत्या में हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उन दोनों की जो भीड़ आई थी उसने हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की शुरू हुई और उसमें अब जो एक नई गिरफ्तारी हुई है वो है जियाउल हक की। जियाउल हक एक वन ऑफ द अक्यूज है और एक तरीके से इस पूरे हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड में से एक है, जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। उस भीड़ को लीड करना, इसके अलावा जो जियाउल हक वहां पहुंचा और उसके बाद जो हरगोविंद और उनके बेटे चंदन हैं उनको बाहर निकालकर उनकी हत्या करना, इसमें वो भी इन्वॉल्व था। और एक वन ऑफ द मेन जो कल्प्रिट है वो इस पूरे मामले में जियाउल हक है। जियाउल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सूली ताला जो इलाका है इस पूरे मुर्शिदाबाद एरिया का, वहां मौजूद हैं और ये जो पूरा इलाका है ये धुलियान में आता है। धुलियान का ये सूली ताला है और यहां से ही जो जाफराबाद का इलाका है जहां पर वो रहते थे, वो यहां से महज 20 से 25 कदम की दूरी पे है, यानी कि बहुत नजदीक है वो घर जहां पे वो रहते थे। और इस वक्त हम जियाउल हक के घर पे मौजूद हैं। ये जियाउल हक का घर है और आप देख सकते हैं घर बंद है, अंदर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस ने जियाउल हक को गिरफ्तार किया है। अंदर एक बार दिखाई तस्वीर, ये एक बार अगर आप घर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर जो कमरे हैं उनमें भी ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। यहीं पे जियाउल हक रहता था, यहीं पे जियाउल हक काम करता था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में, तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात वैसे ही बने हुए हैं। और देखिए, मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 292 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 152 केस जो है वो इसमें दर्ज किए गए हैं।
मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जो परिवार पलायन कर चुके थे वो अब धीरे धीरे कर अपने घरों को यहां पर लौटने लगे हैं। इसी बीच में पुलिस का एक्शन जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार काम कर रही है। चिन्हित यहां पर किया जा रहा है उन तमाम आरोपियों को जो इस हिंसा में शामिल थे और उनकी पहचान की जा रही है। जैसी पहचान हो जाएगी सख्त कार्रवाई होगी। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, धुलियान में जिस तरीके से हिंसा की आग बरपी थी, लोग पलायन करने के बाद परलारपुर चले गए थे। परलारपुर के हाई स्कूल में उन्होंने शरणार्थी के रूप में शरण ली थी और उसके बाद अब वो धीरे धीरे करके अपने घर आ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें घर भेजा जा रहा है, क्योंकि घर तो यहाँ है ही नहीं। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं और इन घरों को लूट लिया गया था, इन घरों में तोड़फोड़ की गई थी और अब देखिए क्या हालत है यहाँ पे घर का। घर पूरे तरीके से टूटा हुआ है। नीचे देखिए जो घर में सामान थे ये किस तरीके से बिखरे हुए आपको नजर आएंगे, आधे जले हुए आपको नजर आएंगे, बक्से इसी तरीके से खाली हैं। और यहाँ देखिए ये धोती जो है ये किस तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जला हुआ है और ये देखिए क्या हालत है यहाँ पे और कितना लोगों को परेशानी हो रही है, वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए एक बक्सा हुआ करता था, इस बक्से में लूटपाट करने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो जला दिया गया। ये देखिए भगवान की मूर्ति जो है, फोटो जो थी, उसको किस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया। क्या हुआ था उस दिन, कैसे तोड़फोड़ हुई थी? हजार लोग आया, दे तोड़ दिया। छेनी, बम, पिस्तौल लेके सब लेके आया। आप लोग फिर चले गए थे? भाई मैं भाग गए। कहाँ गए थे? परलारपुर में? पलालपुर में। तो आज आए, कब आए आप लोग? कल आया। आप कल आए थे? हाँ। तो वहाँ से क्यों, क्या बोला गया, कैसे आए आप लोग? पुलिस में भाग दिया। पुलिस में मुझे आप चले जाओ, चल जाओ, यहाँ में नहीं रहेगा, अब चल जाओ घर। हम बोले नहीं जाएंगे। तो फिर क्या बोला? तो क्या बोला, पुलिस में जोर कर बोले ना थकता है ना, तुम्हारा चले सो। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जो याचिकाएं दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे के पूरे मामले की जांच यहां पर करे। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की विफलता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है उस पर भी सवालिया निशान इन याचिकाओं में उठाया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया बाकायदा बंगाल सरकार से। और एक और बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस से एनसीडब्ल्यू अध्यक्षा ने मुलाकात की है। किस तरह से उनकी बातचीत वहां पर पीड़ित परिवारों से हुई उसकी जानकारी उन्होंने दी। आपको याद होगा गवर्नर खुद पहुंचे थे, मुर्शिदाबाद पहुंचे थे, मुलाकात यहां पर परिवारों से की थी। एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने भी, जो विजया राटकर उनका नाम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी। लोगों ने अपनी आप बीती यहां पर सुनाई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर दायर याचिकाओं की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाओं में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है।